हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सिंपल कुर्ती की स्टिचिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये कुछ उरे पट्टियाँ काट ली हैं जिनको मुझे स्टिच करना है। और स्टिच करने के बाद हम इसकी मदद से बैक नेक को फिनिश करेंगे। मैंने जो ये कपड़ा लिया था इसमें फ्रंट नेक जो है वो ऑलरेडी फिनिश करा हुआ आया है, तो मतलब मुझे फ्रंट नेक फिनिश करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अब ये उरेब पट्टी हमें ज़्यादा तो चाहिए नहीं, बस इतनी ही काफ़ी है। बल्कि ये भी कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि बहुत ही छोटा गला है मेरा पीछे का जो मैंने कट किया है। तो अब हम इस उरेब पट्टी को इस बैक नेक पे अटैच करेंगे। इसको थोड़ा फोल्ड कर लेंगे ऊपर से, क्योंकि ये तिरछी पट्टी है तो इसको हम थोड़ा सा स्टिच करने से पहले इसको सीधा कट कर लेंगे। और अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो हमें स्टिचिंग करते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमें दोनों कपड़ों को बराबर लूजिंग देनी है, बहुत ज़्यादा किसी एक को खींचना नहीं है। तो ये हमारी उरेब पट्टियाँ बैक नेक से अटैच हो गई हैं, फालतू हमने कट कर दी है। अब हमें शोल्डर अटैच करने हैं, जिसके लिए हम फ्रंट पार्ट लेंगे। ये देखिए गला इसमें फिनिश है फ्रंट पार्ट पे। तो अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो ये जो हमने उरेब पट्टी लगाई थी इसको फ्रंट नेक के बाहर रखेंगे इस तरह से, और इस पट्टी को फ्रंट नेक के ऊपर फोल्ड, उसके मतलब ऊपर बैठाएंगे और फिर एक स्टिच कर देंगे। इस तरह से क्या होगा कि ये ना लॉक हो जाएगा और शोल्डर मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। थोड़ा आगे पीछे से करके हमने मतलब डबल स्टिच करके इसको पक्का कर दिया है। ये देखिए ये लॉक हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब दूसरी साइड भी हम बैक नेक की जो ये उरेब पट्टी है इसको फ्रंट नेक के ऊपर इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और अब इसको स्टिच कर देंगे। तो दोनों तरफ से इस तरह से लॉक हो जाएगा ये। देखिए ये स्टिच हो गया है। अब इसको खोल कर देख लेते हैं। ये देखिए ये लॉक हो गया है। अब हम इस बैक नेक की पट्टी को इस तरह से फिनिश कर देंगे, स्टिच करेंगे बैक नेक को। बट उससे पहले हम नॉचेस लगा देंगे, क्योंकि गोलाई में है गला, तो नॉचेस लगाने से थोड़ा सा गले की शेप ठीक हो जाती है। वरना थोड़ा खिंचा खिंचा सा मतलब स्टिचिंग जो है वो थोड़ी खिंची खिंची सी रहती है, प्लेन नहीं फील होता। तो अब ये स्टिचिंग जो है हमारी बिल्कुल सही आ गई है। एक और स्टिच कर देते हैं किनारे की तरफ, बिल्कुल किनारे पे करेंगे। तो इस तरह से नॉचेस लगाने से हमारा नेक जो है वो सही से फिनिश हो जाता है। और फ्रंट नेक तो हमारा ऑलरेडी स्टिच किया हुआ है। तो ये देखिए हमारा नेक जो है वो बिल्कुल रेडी है। शोल्डर हमने अटैच कर दिए हैं, इस तरह से दिख रहा है ये। अब इसे हम उल्टा कर देंगे और ये उल्टा करने के बाद ये देखिए राइट साइड अंदर चली गई है, रॉन्ग साइड बाहर है। अब हमें साइड सीम लगानी है। तो साइड सीम लगाने के लिए इस पे पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। जब मैंने कटिंग की थी तभी मैंने थोड़ा सा फिटिंग के लिए मार्किंग कर ली थी, बट ये थोड़ी लाइट हो गई है, ढंग से दिखाई नहीं दे रही है। और मुझे दोनों साइड मार्किंग चाहिए, इसलिए मैं दोबारा से इसकी मार्किंग करूँगी। तो ये फिटिंग के निशान पे मैंने एक नॉच लगा लिया है। इधर ये इस पे मैंने कमर का निशान लगा लिया है, मतलब कि उसके लिए नॉच लगा लिया है। और इधर मुझे जहाँ तक स्टिच करना है लास्ट, वहाँ तक
इस पे भी मैं नॉच लगा लूँगी और बाकी का नीचे का जो पोर्शन है वो हमारे चाक हो जाएंगे, यानी इतना ओपन रहेगा हमारा कुर्ता। तो अब ये 2 लेयर मैंने उठा के उधर रख देनी है। आपको अगर नज़र आ रहा हो तो थोड़ा थोड़ा निशान लगा है इस तरफ, तो यही निशान हम इस तरफ भी लगा लेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ और फिर इसको जो हाँ, इस पोर्शन को भी ऊपर रखेंगे और ऐसे टैप टैप करके हम दूसरी तरफ भी निशान लगा लेंगे। इसको भी थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। अब थोड़ा साइड सीम लगाना इजी हो जाएगा। तो अब इसकी स्टिच कर लेते हैं साइड सीम की। बहुत इजी कुर्ती है ये। कुर्ती स्टिच करना बहुत मुश्किल काम नहीं है और फ्रंट नेक तो इसमें ऑलरेडी फिनिश था। आजकल तो वैसे भी सेमी स्टिच कुर्ते मिल जाते हैं, उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती है, तो आप इजीली अपने घर पे कर सकते हैं। तो ये साइड मेरी स्टिच हो गई है। इसी तरह से ये दूसरी साइड भी मैं स्टिच कर लूँगी। निशान लगाने से थोड़ा इजी हो जाता है। और ये स्टिच ठीक है या नहीं, इस बात का पता आपको कैसे लगता है कि जब आप इसे सीधा करके इसकी स्टिचिंग देखते हैं, जैसे मैं ये सीधा कर रही हूँ और अब आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल प्लेन है ये, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब अंदर की स्टिचिंग जो है वो बिल्कुल सही हुई है। अब हमें बॉटम को फिनिश करना है, तो पहले मैं साइड के ये जो चाक हैं इनको फिनिश करूँगी। तो इसे डबल फोल्ड करके सबसे पहले साइड के चाक को ही फिनिश कर लेते हैं। वैसे तो हम यहीं से स्टार्ट करके पूरे चाक यानी कि साइड के और जो कुर्ती की बॉटम है इसको हम एक साथ फिनिश कर सकते हैं, बट मैंने पहले साइड के चाक को फिनिश किया है इस बार, और जो नीचे का बॉटम है उसको मैं बाद में फिनिश करूँगी। तो ये इस साइड का हो गया है। दूसरी साइड का भी इसी तरह से चाक जो है वो फिनिश कर देंगे। ये देखिए इस साइड से हो गया है और दूसरी साइड से भी हम फिनिश कर दें हमने। और अब नीचे बॉटम का फिनिश कर रही हूँ मैं। दोनों साइड के चाक फिनिश हो गए हैं। इसी तरह डबल फोल्ड कर लेंगे और अब स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। खाली आप प्लेन भी रख सकते हैं, लेकिन मैं बॉटम में आगे मतलब फ्रंट साइड में बॉटम में एक गोटा या गोटे जैसी दिखने वाली एक लेस लगाऊंगी। तो ये देखिए ये बॉटम का मैंने नीचे से फिनिश कर दिया है। एक्स्ट्रा धागे हमें साथ के साथ निकाल लेने चाहिए, क्योंकि वो फिर लास्ट में ना कहीं रह जाता है। इसलिए हाथ के हाथ अगर हम अपने थ्रेड्स को मतलब एक्स्ट्रा थ्रेड को निकाल लेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहता है। साथ साथ हमारे गारमेंट की फिनिशिंग भी चलती रहती है। स्टिच पे कुछ ये बीच में ना स्टिचिंग करते वक्त मोती भी थे, तो वो मैंने अलग कर दिए हैं क्योंकि फिर निडल टूटने का डर रहता है। ये देखिए चाक फिनिश हो गए हैं, नीचे से बॉटम भी फिनिश हो गई है। और अब मैं ये लेस इस तरह से यहाँ पे अटैच कर दूँगी। तो चलिए इसको भी लगा लेते हैं। तो हमारी कुर्ती जो है उसकी स्लीव के अलावा हमारा पूरा जो कुर्ती का पोर्शन है वो रेडी हो चुका है। अब बारी आती है स्लीव की। ये स्लीव है, स्लीव की बॉटम को सबसे पहले फिनिश करेंगे। इसमें एक फ़ोल्ड ऑलरेडी हो रखा है, इसलिए मैंने सिर्फ एक फ़ोल्ड और करके स्टिच कर दिया। अदरवाइज़ आपको डबल फ़ोल्ड करना होता है। इसमें ऑलरेडी एक स्टिच हो रखा था, तो ये बिल्कुल किनारे पे भी मैंने स्टिच कर लिया है। दूसरी स्लीव को भी इसी तरह स्टिच कर लेंगे। किनारे पे से इसमें भी स्टिच लगा लेंगे। अब इसकी मार्किंग का निशान मैंने पहले ही कटिंग करते टाइम लगा लिया था, बट दूसरी वाली स्लीव पे नहीं है, इसलिए मैं चॉक से इसको इस तरह से
टैप कर के निशान लगा लिया। मेरी स्टिचिंग की रिकॉर्डिंग मतलब हो नहीं पाई या मैंने पता नहीं मिस कर दी, बट इस तरह से मैंने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। और अब मैं इस स्लीव को अटैच करूँगी कुर्ती से। तो ये जो गहरी कटिंग है, गहरी कटिंग को गहरी कटिंग से मिलाते हुए और साइड की सीम यानी कि स्लीव की साइड सीम और कुर्ती की साइड सीम को मिलाते हुए इस तरह से अंदर ले लेंगे और अब गोलाई में स्टिच कर देंगे। अगर आपको ये किस तरह से स्लीव अटैच करनी है नहीं समझ आ रहा, तो आप दोबारा से इस वाले पोर्शन को बैक जाकर देख सकते हैं। अब साइड सीम्स जो हैं स्लीव की और कुर्ती की, उनको मैंने इस तरह से मोड़ दिया है क्योंकि फिर बहुत मोटा मोटा हो जाता है बगल में। और अब ये स्टिच कर देंगे। गोलाई में स्टिच करना है। इसमें भी बाजू को जो है वो बहुत टाइट नहीं खींचना है, बहुत लूज़ नहीं छोड़ना है। तो दोनों जो कपड़े हैं, बाजू का कपड़ा और कुर्ती का कपड़ा, ये दोनों को हमें ना तो ज़्यादा खींचना है और ना ही ज़्यादा ढीला छोड़ना है। नॉर्मली हमें इस तरह से गोलाई में सीम लगानी है। तो ये मैंने स्लीव की स्टिचिंग कर ली। इसी तरह से मैंने दूसरी स्लीव को भी लगाया है। तो मेरी दोनों स्लीव्स जो हैं वो अटैच हो चुकी हैं। तो ये हमारी दोनों स्लीव हमारी ये वाली रेडी हो गई हैं, हमने अटैच कर लिया है। इस तरह से मेरी पूरी कुर्ती तैयार है। आपको आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी। गुड बाय, टेक केयर।